हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आनंद बर्नवाल और मैं आपको वर्ष भर क्लास 11 और 12 के अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। और जैसे कि आपको पता है कि मैं पहले से क्लासेस दे रहा हूं। क्लास 12 का अभी फ़िलहाल मैं बना रहा हूं वीडियोस, जिसमें अकाउंट्स का चैप्टर 1 ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सब सिखाया गया है कैसे बनाते हैं। आप पुराने वीडियोस देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं जैसे कि आपको पुराना वीडियो में बताया था कि आपको दो टॉपिक, इसमें प्रैक्टिकल में दो टॉपिक ऐसा है जो अभी तक नहीं हुआ है, जिसमें एक था गारंटीड प्रॉफिट का और एक था पास एडजस्टमेंट का। तो आज हम लोग गारंटीड प्रॉफिट के ऊपर पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखिए गारंटीड प्रॉफिट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए कि गारंटीड प्रॉफिट दो तरह का होता है। आप पहले ना एक मैं फिगर बनाता हूँ, वो देखिए, एक ड्राइंग देखिए और ड्राइंग देख के समझ में आएगा। मान के चलिए कि ये दो पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए है ये और ये मिस्टर बी है, सपोज कीजिए। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी ये लोग पहले से पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं, और पार्टनरशिप बिजनेस पहले से चला रहे हैं। इन लोगों के बीच में एक डीड बना हुआ है, पार्टनरशिप डीड, और इन दोनों को किसी थर्ड पार्टनर का जरूरत महसूस हुआ। ठीक है, तो वो मिस्टर सी को वो अपना पार्टनर बनाएंगे। मतलब पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर आएगा जिसका नाम होगा मिस्टर सी। लेकिन मिस्टर सी ऐसा कंडीशन लगा दिया ना कि मैं अगर बिजनेस में आऊंगा तो मुझे एक मिनिमम प्रॉफिट देना होगा। लेट सपोज कि मिस्टर सी बोल रहा है कि मुझे मिनिमम 20,000 का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों पार्टनर मान के चलिए कि एग्री हो गए हैं कि ठीक है, आप बिजनेस में आइए, कैपिटल लगाइए और प्रॉफिट जितना भी होगा उसका 20,000 आपको दिया जाएगा। तो बच्चे इससे ये समझ में आता है कि मिस्टर सी को गारंटी दे दिया गया मिस्टर ए और मिस्टर बी के द्वारा कि आपको बिजनेस में कम से कम जो प्रॉफिट मिलेगा वो होगा 20,000 का। ये मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दिया गया। अगर अधिक मिलता है शेयर इनको, मिस्टर सी को, तो अधिक तो मिलेगा ही, लेकिन 20,000 से कम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा ऊपर वाले राइटिंग में देखिए क्या लिखा है कि गारंटीड प्रॉफिट दो तरह से हो सकता है। एक होता है गारंटी गिवन बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर। मतलब कि ये फिगर देखिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर सी को ये गारंटी दे दिया कि हाँ, तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000 से कम नहीं होगा। तो इस केस में क्या हुआ ना कि सिर्फ मिस्टर ए ने गारंटी दिया। तो अगर फ्यूचर में मिस्टर सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000 से कम आ जाता है ना, तो जितना भी कम आएगा वो उसका भरपाई मिस्टर ए करेगा। मतलब मिस्टर ए अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट काट करके मिस्टर सी को देगा। ये ऐसा कब होगा? जब कोई एक पार्टनर, या तो ए या तो बी या कोई भी जो पार्टनर हो, अगर कोई एक पार्टनर किसी को गारंटी देता है कि आपका मिनिमम शेयर इससे कम नहीं होने वाला है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि जिस पार्टनर ने गारंटी दिया उसका आप शेयर ऑफ प्रॉफिट को काट लीजिए और जिसको गारंटी दिया गया उसको दे दीजिए। अगर कम होता है उससे तो, अगर इससे ज्यादा हो रहा है फिर तो कोई बात नहीं है। तो पहला में है कि गारंटी गिवन बाय एनी ऑफ द पार्टनर, और दूसरा में क्या है कि गारंटी गिवन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय द फर्म। या तो सारा पार्टनर्स ही गारंटी दे दे, और सारा पार्टनर दे रहे हैं मतलब वो तो फर्म के द्वारा ही दिया गया हो गया ना, तो उसको दो नाम से बोल सकते हैं कि गारंटी गिवन बाय ऑल द फर्म, या फिर ऑल द पार्टनर्स, या फिर बाय द फर्म। अब आप ये मान के चलिए कि दो पार्टनर हैं और मिस्टर सी का एडमिशन हुआ और इसको वादा किया गया, प्रॉमिस किया गया कि आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000 से कम नहीं होगा, और ये गारंटी इन दोनों ने दे दिया। इसका मतलब होता है कि ये गारंटी गिवन बाय द फर्म वाला केस है, सेकंड वाला केस है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक पार्टनर लायबल नहीं है इसका 20,000 मिनिमम प्रॉफिट करने में, दोनों ही पार्टनर लायबल है। तो इस केस में क्या होता है कि जितना भी आपका प्रॉफिट हो उसको, उसमें से आप पहले देखिए मिस्टर सी का कितना प्रॉफिट आ रहा है। अगर 20,000 से ज्यादा आ रहा है फिर तो कोई बात नहीं है। अगर 20,000 से कम आता है तो चूंकि इसको गारंटी दिया गया है 20,000 का, इसलिए पहले मिस्टर सी को 20,000 का प्रॉफिट दे देना होगा।
अब बचा हुआ प्रॉफिट को मिस्टर ए और मिस्टर बी जो एग्रीड रेशियो होगा उसमें शेयर कर लेंगे। तो ये तो हुआ थियोरेटिकल, और पता है कि थ्योरी से ज़्यादा बात क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल करने से पूरा बात क्लियर हो जाएगा आप लोगों के साथ। तो आज मेरे पास वो बंगाल बोर्ड वाला बुक जो है बासुएंद्र दत्ता सर की, वो तो मेरे पास नहीं है, और उस बुक में जो क्वेश्चन है ना बच्चे वो सही से दिया हुआ भी नहीं है, मतलब अरेंजमेंट क्वेश्चन का सही नहीं है। एक बार में ही बड़ा सवाल दे रहा है, फिर एकदम छोटा सवाल है। तो हमको एक बुक मिला है सीबीएसई बोर्ड का, बस ये डीके गोयल सर का है, और इस बुक से हम लोग ये करेंगे ये टॉपिक को। और इसको करने के बाद फिर हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जाएंगे पास एडजस्टमेंट वाला टॉपिक, तो उस समय हम आपको गारंटीड प्रॉफिट का भी टॉपिक उसी बुक से करा देंगे, एक ही वीडियो में दोनों कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास डीके गोयल सर का बुक है और इस बुक से ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। ठीक है, तो सीधा सीधा हम लोग इलुस्ट्रेशन में आते हैं। चलिए मेरे साथ इलुस्ट्रेशन रीड कीजिए केयरफुली एकदम। ओके, थोड़ा फोकस कर दे रहे हैं। यस, ये देखिए, राम, राज एंड जॉर्ज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। तीन पार्टनर हैं राम, राज और जॉर्ज, जो कि 5:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट जॉर्ज इज टू गेट ए मिनिमम अमाउंट। जॉर्ज को मिनिमम अमाउंट मिलना है, कितना? ऑफ ₹10,000। मतलब किसी भी केस में जॉर्ज का शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा, ये उसका गारंटीड प्रॉफिट है। ठीक है, एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू 40,000। मतलब साल के अंत में 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, फिर से एक बार ओवरव्यू ले लीजिए पूरा कि राम, राज और जॉर्ज तीन पार्टनर है, 5, 3 और 2 के रेशियो में प्रॉफिट को बांट रहे हैं, और जॉर्ज को ये गारंटी दिया गया है कि आपका प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा, और साल के अंत में 40,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। चलिए हम लोगों को देखना है कि इसका वर्किंग किस प्रकार करेंगे। अच्छा, इसमें ना आपको अकाउंट नहीं बनाना है, ये सिर्फ वर्किंग है। ठीक है, सिर्फ वर्किंग करेंगे। और ये जो गारंटीड प्रॉफिट का टॉपिक है ना, वो एक्चुअली बड़ा सवाल में आएगा। मतलब जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होंगे उस समय उसी में किसी एक पॉइंट में ये गारंटीड प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसका सिर्फ वर्किंग करना है हम लोगों को, और ये वर्किंग को सीखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 पार्टनर था, और पार्टनर कौन कौन थे? राम, राज और जॉर्ज, और ये तीनों पार्टनर का जो रेशियो था वो था 5:3:2। ठीक है, तो आप ये बताइए कि शेयर क्या क्या हो जाएगा। राम्स शेयर, राम का शेयर कितना होगा ये तो पता ही है, सबको ऐड करना होता है, और जो राम वाला भाग है उसको ऊपर, और टोटल जो जोड़कर आएगा वो नीचे, ये तो पता है। राज का शेयर देखिए, राज का यहाँ पे 3 है और टोटल जोड़ के 10 आता है ना, और जॉर्ज का हो रहा है 2/10। ये सब आप पहले सीख चुके हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं इसका मेन पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है। तो प्रॉफिट हुआ है उन लोगों को 40,000, और प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट देना है। ठीक है, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ, ये वर्किंग हो रहा है बच्चे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो राम का कितना आएगा? अगर टोटल प्रॉफिट 40,000 है और इस रेशियो में बांटना है, तो राम का शेयर है 5/10, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5/10 से। देखिए आई थिंक 20,000 आ रहा है। ठीक है, और राज है तो 40,000 इंटू 3/10 इक्वल्स टू 12,000। आप कैलकुलेटर से हिसाब कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। और जॉर्ज का हो जाएगा 40,000 इंटू 2/10 इक्वल्स टू ₹8,000। अभी राम का 20,000, राज का 12,000 और जॉर्ज का 8,000। जबकि हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जॉर्ज का मिनिमम कितना होना चाहिए? जॉर्ज का मिनिमम होना चाहिए
10,000। तो इस तरह से हम ये देखिए पढ़ लीजिए यहाँ पे कि जॉर्ज इज टू गेट ए मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000। ठीक है, मतलब जॉर्ज को जो मिलना है वो मिलना है 10,000। और यहाँ पे इस रेशियो के अकॉर्डिंग जब हम प्रॉफिट को बांट रहे हैं तो जॉर्ज का कितना आ रहा है 8,000। इसका मतलब कि हम लोगों को इस प्रकार से रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं बांटना है। मतलब ये जो सवाल दिया गया है, ये आपको सवाल दिया गया है वो जो सेकंड वाला सवाल था, मतलब गारंटी गिवन बाय द फर्म का सवाल है। इसमें आपको पूरा फर्म ने ही गारंटी दिया था जॉर्ज को कि इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा। और हम बोले अभी कि जब कभी भी ऐसा केस आता है कि पूरा फर्म गारंटी देगा, तो मेरा एक काम है कि सबसे पहले आप जॉर्ज को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दीजिए। कौन? ये 8,000 नहीं, जो मिनिमम बताया गया है, मिनिमम है 10,000। तो आप पहले 10,000 का शेयर ऑफ प्रॉफिट उन दोनों को दे दीजिए। कहने का मतलब ये है बच्चे कि इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि इस तरह के कैलकुलेशन में देखिए इसका 8,000 ही आ रहा है, जबकि उसको मिनिमम 10,000 देना है। तो किस तरह से करना है? तो ये वाला कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि इस प्रकार करेंगे। देखिए, लिखना है राम, राज और जॉर्ज, और उसके बाद जॉर्ज को 10,000 देना है। उस केस में 8,000 आ रहा था, तो इस तरह तो करना नहीं है, तो जॉर्ज को आप 10,000 दे ही दीजिए पहले। ठीक है, तो 40,000 मेरे पास प्रॉफिट था, 10,000 हमने जॉर्ज को दे दिया, तो बचा कितना? 30,000 बचा। तो 30,000 को हम लोग इन दोनों में बांट देंगे, और ये रेशियो वही पुराना वाला रेशियो होगा। देखिए रेशियो उन दोनों, राम और राज के बीच का रेशियो कितना है? 5:3। तो बस इसी रेशियो में इनका प्रॉफिट को बांट देंगे। 5:3 मतलब ऐड करने से 8 आ रहा है ना, तो 5/8 और 3/8। अब ये जितना भी अमाउंट आ रहा है कैलकुलेटर से ऐड कीजिए। $30,000 इंटू 5 डिवाइडेड 8 आएगा 18,750, और इनका 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड 8 तो आएगा 11,250। तो ये है उन लोगों का शेयर ऑफ प्रॉफिट। 18,750, 11,250 और 10,000, और ऐड करके देखिए आपको 40,000 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी एक पार्टनर को गारंटी मिलता है फर्म के द्वारा, फर्म का मतलब क्या होता है कि सारा पार्टनर के द्वारा, तो आपको पहले इस तरह से, मतलब ये सभी का नहीं, सिर्फ जॉर्ज का जिसको गारंटी मिला है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है। अगर ये मिनिमम वाला से कम आए तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जॉर्ज को जो मिनिमम है वो दे दीजिए, और बचा हुआ प्रॉफिट को बचा हुआ पार्टनर में जो पुराना रेशियो था उसी रेशियो में बांट दीजिए। ये बनाने का तरीका है। और अगर उस पार्टनर का जिसको गारंटी मिला था अगर वो ज्यादा आया, मान के चलिए 12,000 आता, तो गारंटी तो मिला है 10,000 का, अमाउंट आ रहा है 12,000, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आपको एकदम सिंपली इस प्रकार जो ओल्ड रेशियो रहेगा उसी रेशियो में पार्टनर लोगों में बांट दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सवाल बनाया जिसमें था आपका गारंटी गिवन बाय ऑल द पार्टनर्स, या यूं कह लीजिए कि गारंटी गिवन बाय द फर्म। ठीक है, मतलब केस नंबर 2 ये वाला बन गया। ठीक है, अभी हम लोग आएंगे गारंटी गिवन बाय एनी पार्टनर, एनी वन पार्टनर। ठीक है, चलिए इसके बाद का ही सवाल पढ़ते हैं। क्या लिखा है मेरे साथ रीड कीजिए केयरफुली, पढ़िए। अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म। थोड़ा फोकस कर दें। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। 3 ठो पार्टनर है, अमन, बबीता, सुरेश, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। हाउएवर सुरेश इज गारंटीड ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000। चलिए इसको पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए, 3 ठो पार्टनर है, मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं, अमन और बबीता यानी कि बी,
और तीसरा का नाम है सुरेश, और इन तीनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ठीक है। और सुरेश को गारंटी दिया गया है, सुरेश गारंटीड प्रॉफिट ₹10,000। ठीक है, सुरेश को गारंटी दिया गया है कि उनका प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा। ओके, आगे, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन डेट अकाउंट शेल बी मेट बाय बबीता। यहां पे साफ साफ आपको बोल दिया गया है कि अगर 10,000 से कम होता है, अगर डेफिशिएंसी आता है, मतलब उसका प्रॉफिट 10,000 से कमता है, तो वो उसको कौन भरपाई करेगा? शेल बी मेट बाय बबीता, मतलब बबीता को भरपाई करना है, सभी पार्टनर्स को नहीं करना है, अमन को नहीं करना है, सिर्फ बबीता को करना है, अगर सुरेश का शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000 से कम हो जाता है तो। ठीक है, और आपको 2 साल का प्रॉफिट बता दिया है, द प्रॉफिट फॉर द 2 years 31st of March 2016 एंड 31st of March 2017 40,000 और 60,000। चलिए हम लोग इसको साइड में नोट कर लेते हैं कि 31st of March 2016 का जो प्रॉफिट है वो है 40,000 और 31st of March 2017 का जो प्रॉफिट है वो है 60,000। ठीक है, ये हमने शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख लिया, और हम ये भी पता है कि सुरेश का अगर कोई भी डेफिशिएंसी आता है, मतलब 10,000 से प्रॉफिट कमता है, तो इसका भरपाई कौन करेगी? बबीता। ठीक है, चलिए इसका सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम बोले थे कि जब कभी भी एक पार्टनर को कोई दूसरा पार्टनर, सारा पार्टनर नहीं, कोई दूसरा एक पार्टनर या 2 पार्टनर जो भी हो, लेकिन सभी पार्टनर्स को इंक्लूड नहीं करना है, दूसरा कोई पार्टनर अगर गारंटी देता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है कि अमन, बबीता और सुरेश, इसमें से सुरेश को ये गारंटी दिया गया है, किसके द्वारा? बबीता के द्वारा, कि आपका प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा। मान करके चलिए कि कम हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? अगर सुरेश का प्रॉफिट 10,000 से कम आता है तो बबीता को अपना प्रॉफिट को काट करके, यानी कि कम करके, सुरेश का प्रॉफिट को देना होगा। सुरेश का प्रॉफिट को किसी भी हाल में 10,000 से कम नहीं होना है। तो देखिए बनाते हैं तो समझ में आएगा। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले अमन का 40,000, अच्छा ये ना फॉर द ईयर 2 साल का दिया हुआ है ना, फॉर द ईयर 31st of March 2016, ये 2016 का बना रहे हैं। ठीक है, तो अमन का कितना होगा? देखिए 2016 का जो टोटल प्रॉफिट है वो है 40,000, और इस 40,000 को इन तीनों पार्टनर्स में बांट देना है, यानी कि 2:1 के रेशियो में बांट दीजिए। तो देखिए कितना आएगा, आई थिंक ये 16,000 हो रहा है, और बबीता का, हाँ ये भी 16,000, और सुरेश का 1/5 करेंगे, आएगा ये 8,000। देखिए ऊपर में गारंटी दिया गया था सुरेश को कि 10,000 से प्रॉफिट कमना नहीं है, जबकि उसका प्रॉफिट निकल करके आ रहा है 8,000, मतलब 2,000 घट गया। तो गारंटी दिया कौन था? क्या पूरा फर्म दिया था क्या? नहीं, पूरा फर्म नहीं दिया था, गारंटी देने वाला सिर्फ बबीता थी। तो जो पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दिया है, तो जितना भी अमाउंट कटेगा ना, घटेगा, सॉरी, जितना भी अमाउंट घटेगा उसके मिनिमम अमाउंट से उसको दे देंगे, और ये जो दे देंगे वो काटेंगे किससे? जिस पार्टनर ने गारंटी दिया था। मतलब यहाँ पे 2,000 शॉर्ट हो रहा है तो 2,000 को ऐड कर देना है। ठीक है, और ये 2,000 काटेंगे कहाँ से? ये काट लेंगे हम लोग बबीता से। कुल मिलाकर के बात ये है कि आप देखिए नया प्रॉफिट क्या बनता है इसका, तो फिर से 10,000 हो जाएगा, क्योंकि 2,000 जो शॉर्टफॉल हुआ था वो शॉर्टफॉल बबीता के शेयर ऑफ प्रॉफिट से काट के इसको दे दिया गया, और यहाँ पे बबीता का शेयर ऑफ प्रॉफिट 2,000 से कम हो जाएगा, मतलब 14,000 हो जाएगा, और जबकि अमन वाला में कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ये 16 का 16,000 ही रह गया। अभी बात को समझिए कि सर ये तो ये हुआ कि एक पार्टनर ने
दूसरे पार्टनर को गारंटी दिया। अगर यही सेम सवाल पुराने जैसा होता तो जो मैं पहले बताया था कि पूरा फर्म गारंटी दिया होता, हाँ, तो उस केस में क्या होता कि आपको 10,000 पहले सुरेश को दे देना था और बचा हुआ प्रॉफिट यानी कि बचा हुआ 30,000 का प्रॉफिट को अमन और बबीता में इस रेशियो में बांट देना था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे साल में। देखिए दूसरे साल का प्रॉफिट है 60,000। ठीक है, तो फिर से आपको ऐसे ही वर्किंग करना है। यहां पे लिखना है कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, और ये ईयर होगा 31 ऑफ मार्च 2017। ठीक है, अमन, अच्छा सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है ना वो 60,000 है, तो 60,000 को बांट देना है पार्टनर्स लोगों के बीच में। तो बांटिए, अमन को मिलेगा 60,000 इंटू वही पुराना रेशियो 2:2:1 मतलब 2/5। बबीता को मिलेगा 60,000 इंटू 2/5 और सुरेश को मिलेगा 60,000 इंटू 1/5 हो जाएगा 24,000 और 12,000। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि सुरेश का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है वो 12,000 आ रहा है, जो कि 10,000 से ज्यादा है। मतलब मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट जो दिया गया था सुरेश को उससे तो ज्यादा ही आया, क्योंकि मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट था 10,000, आ रहा है 12,000। इसका मतलब इसको मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट तो मिल गया। तो अगर मिल गया ना तो आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली उस प्रॉफिट को सभी में बांट दीजिए और ये काम खत्म। ये बन गया सवाल। तो आई होप कि आपको गारंटीड प्रॉफिट का ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में भी आया हो। और मैं आपको बता दूं कि अभी आपके बुक में यानी कि बासु एंड दत्ता सर वाले बुक में हम लोगों को 2-4 ऐसा सवाल है जो बनाना है, गारंटीड प्रॉफिट का ही सवाल है, बनाएंगे। तो अगले वीडियो में जब हम एडजस्टमेंट एंट्री के सवाल सिखाएंगे आपको, उसी सवाल में किसी थोड़ा समय बचाकर ये वाला टॉपिक का एक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही बच्चे। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वाकई अच्छा लगा और मैं आपको थोड़ा सा भी हेल्प कर पाया हूँ, मुझे पता है कि ज़्यादा तो नहीं कर पा रहा हूँ, मगर अगर थोड़ा सा भी हेल्प आपका हो रहा है इस वीडियो से तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ के कि हाँ मेरा वीडियो से आप लोगों को थोड़ा तो हेल्प हुआ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।